बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं इरम रेसिपीज़। इरम रेसिपीज़ में आप सबको वेलकम करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं इरम रेसिपीज़ में बनती हैं हर बार मज़ेदार रेसिपी। तो आज भी मैं बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे बनाएं, सहरी में बनाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी और पराठों के साथ खाएँ तो बहुत ही मज़ा आएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए आज की मज़ेदार से हम रेसिपी शुरू करते हैं। बीफ कोफ्ता आलू, यानी कि कोफ्ते और हम आलू बना रहे हैं। आप अगर आलू ना इसमें डालना चाहें तो ना डालिएगा, स्किप कर दिएगा, लेकिन आलू और कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले मैं एक अदद लूँगी चॉपर, ये चीज़ें साइड पे करूँगी और यहाँ पे रखूँगी मैं एक अदद चॉपर। एक अदद लिया है मैंने चॉपर और सबसे पहले मैं चॉपर में डालूंगी अपने मसाले, जिसमें एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी और ये थोड़ा सा अदरक और 4 से 5 जवे लहसुन के लिए थे मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। ये सब मैं पहले इसमें डाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से पहले इस सारे मसाले इसमें डाल देंगे। और ये 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये मैंने लिया है कीमा, बीफ का आधा किलो कीमा लिया मैंने, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे भुने हुए और पिसे हुए चने। ये देखिए इस तरह से 2 टेबल स्पून लेवल करके ये इसमें डालेंगे। इससे बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी कोफ्तों की। और ये है 1 टेबल स्पून खसखस, जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हो गई, साफ़ सुथरी सी हो गई है। ये इसमें डाल देंगे। खसखस डालने से कोफ्तों का टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े का हो जाता है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून ही नमक। ये आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, जितना आपको पसंद हो उतना आप इसमें नमक शामिल करिएगा। और ये चंद पत्ते हैं पुदीने के, ये मैंने लिए 4 से 5 पत्ते पुदीने के, ये भी इसमें मैं शामिल करूंगी। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को पीस लूँगी। व्यूअर्स, कीमा हमारा पिस गया है और अब इसमें मैं 1 अदद अंडा भी शामिल करूंगी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें 1 अदद अंडा शामिल करूंगी और 1 टीस्पून मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा भी शामिल करूंगी। ज़ीरे से बड़ा ही ज़बरदस्त ये टेस्ट आता है इसका। ये देखें 1 टीस्पून मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करूंगी और इसे फिर मैं एक दफ़ा चला लूँगी मशीन में। बड़ा ही ज़बरदस्त सा व्यूअर्स ये कीमा पिस गया है, ये देखें। और अब मैं इस कीमे को निकाल लूँगी, इसमें सारे कीमे को निकाल लेंगे हम इसमें। और इसे मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में और फिर हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते मैंने सारे बना लिए व्यूअर्स, ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त से कोफ्ते राउंड शेप में मैंने ये बना लिए और इन्हें मैं रख दूँगी अब साइड पे। और 1 अदद ली है मैंने कढ़ाई, इसमें डाल दूँगी आधी प्याली कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते ज़रा खुले खुले से बर्तन में बने, जिस तरह की ये कढ़ाई है तो कोफ्ते टूटते नहीं हैं। वैसे भी हमने कोफ्ते में अंडा डाला है और भुने हुए चनों का आटा जो डाला है वो उससे भी कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटते। और ये एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसे मैंने ब्लेंडर में डाल के इस तरह से पेस्ट बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कच्चा पन्ना ख़त्म हो जाए और प्याज का जो पानी है सारा ड्राई ना हो जाए और प्याज में एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें बड़ी शानदार सी हमारी कोफ्ते आज तैयार होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं आज कोफ्ते ये।
वीवर्स प्याज के साथ ही ये मैं साबुत गरम मसाले डाल दूँगी, जिसमें एक अदद बड़ी इलायची है, 2 छोटी छोटी स्टिक्स लिए मैंने दालचीनी की, एक छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने इसका जवतरी का, और थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग, ये भी इसमें डाल देंगे ताकि इन गरम मसालों का भी जो खुशबू है ये प्याज में आ जाए बड़ी ज़बरदस्त सी। प्याज बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई वीवर्स, प्याज में जो पानी था वो भी ड्राई हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया, बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमने फ्राई कर ली। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज को। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लहसुन अदरक को भी फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के साथ हम जो लहसुन अदरक जो हमने डाला है प्याज में, इसे भी हम फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। लहसुन अदरक को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है वीवर्स, ताकि इसकी जो एक महक होती है, अजीब सी थोड़ी सी नागवार सी महक होती है, ये ख़त्म हो जाए। अगर हम इसको फ्राई ना करें तो इसकी स्मेल जो है ना वो अच्छी नहीं लगती सालन में। इसे हम फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। लहसुन अदरक भी हमारा बहुत ही शानदार सा फ्राई हो गया है, ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त सा। और अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिए 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा नमक। कश्मीरी लाल मिर्च से सालन में कलर बहुत शानदार आता है, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले बिल्कुल भी जले नहीं। और हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला ही बहुत शानदार वीवर्स, ये देखें भुन गया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। बताओ, मसाला हमारा बहुत ही शानदार, ये देखें वीवर्स भुन गया है, कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला भुना है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी, जो मैंने 5 से 6 टेबल स्पून दही ली है, और इसे फेंट लूँगी अच्छी तरह से। और इसे पहले हाफ़ इसमें डालूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। पहले इसे हम मिक्स कर लेंगे हाफ़ दही को, और फिर जो बाकी ये हमारी दही है ये वाली भी मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन एक साथ नहीं शामिल करूँगी। पहले इसे मैं भून लूँगी मसाले में। 1 से 1.5 मिनट बाद मैं ये दूसरी जो बकाया दही है ये भी इसमें शामिल करूँगी, और इसे भी हम भून लेंगे इसी तरह से। मसाला बड़ा ही शानदार सा हमारा भुन गया व्यूअर्स, ये देखें। और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, तकरीबन ये हाफ़ कप से थोड़ा कम ही है पानी, ये इसमें शामिल कर दूँगी और इसे मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते बहुत ही एहतियात से हम शामिल करेंगे, और कोफ्ते शामिल करते ही हमने चमचा वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाना इसमें। कोफ्ते मैंने सारे शामिल कर दिए व्यूअर्स कढ़ाई में, और अब मैं इन्हें 4 से 5 मिनट इसी तरह पकने दूंगी, और फिर मैं इसे हिलाऊंगी, चमचा फिर भी नहीं चलाऊंगी। अब 4 से 5 मिनट बाद दिखाती हूँ कि क्या करना है। व्यूअर्स 5 से 6 मिनट हो गए कोफ्तों को एक साइड से पकते हुए। अब मैं हल्का सा इसको हिलाऊँगी ऐसे। कोफ्तों को व्यूअर्स पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए, दोनों साइड से ही बड़े ही ज़बरदस्त से पक गए। और ये देखें एक जान हो गए, ये हार्ड हो गए, ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। अब ये देखें बहुत ही शानदार से हो गए। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी, ये देखें बड़े ही शानदार से कोफ्ते हमारे तैयार हो रहे हैं। और अब ये इन्होंने एक जान पकड़ ली है, यानी कि ये अब टूटेंगे नहीं। और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी इतना कि हमने इसमें आलू भी डालने हैं, तो आलू भी गल जाएं और थोड़ी सी ग्रेवी भी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये पानी शामिल करूँगी इसमें, आधा कप मैंने पानी शामिल किया। और अब मैं आलू भी इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें इस तरह से बड़ा बड़ा मैंने कट किया, और ये इनमें शामिल कर दूँगी। इन्हें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और अब ये आलू गलने तक इन्हें मैं कवर कर दूँगी, और जब तक आलू नहीं गलते, जब तक और ये कोफ्ते सॉफ्ट नहीं होते, हम इन्हें मज़ीद पकाएंगे। तब तक के लिए हम इसे कवर कर दूँगी तकरीबन
12 से 13 मिनट लग जाएंगे गलने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, कोफ्तों को पकते हुए 15 मिनट हो गए और बड़े ही ज़बरदस्त से हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, बल्कि हाफ़ टी स्पून नहीं, क्वार्टर टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। बहुत ही शानदार खुशबू के लिए ये मैंने डाला है गरम मसाला। और थोड़ा सा इस पर हरा धनिया डालूँगी और फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी और फिर मैं डिश आउट करूँगी। वीवर्स, आज की हमारी रेसिपी कोफ्ते और आलू बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना शानदार लग रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और इसे बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही इजी बनता है, बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार से बनता है। आप इसे सहरी में बनाएं और रात के डिनर में बनाएं आप इसे, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अगर आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी बहुत ही मज़ेदार और शानदार रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।